लगा हुआ है और ये शाम जो है वो सेकंड बाय सेकंड पल बाय पल हसीन होती जा रही है. वी हैव विद अस द लेजेंडरी शेखर सुमन. Thank you so much. शेखर A जी, man who does not need any introduction. यस शेखर जी, वेलकम टू बट तारुफ MIFF. कराते रहना चाहिए जी. ऑडियंस की याददाश्त जो है और ना, किसी भी वो बहुत- आर्टिस्ट को आई थिंक तारीफ आदत नहीं पड़नी चाहिए, बल्कि he should be greedy for more and more तारीफ and more motivation and Yes. एंकरों के मैं बता दूं इंस्पिरेशन है ये. बहुत ही शहंशाह. बढ़िया, बहुत ही बढ़िया होस्टिंग करते हैं सर. Thank you so एंड much. अभी हीरा मंडी में इनको बहुत प्यार मिला है इनके किरदार Thank को. you. सबसे पहले सर कैसा लग रहा है? बहुत आर यू अच्छा, बहुत एब्जॉर्बिंग ऑल द खूबसूरत। लव? बहुत खूबसूरत. जब भी कोई उत्सव होता है, मेरी ज़िंदगी उत्सव से जुड़ी हुई है क्योंकि पहली फिल्म उत्सव थी और उसके बाद से हीरा मंडी इज़ येट अनदर सेलिब्रेशन. और मेरे ख्याल से ये हम सब की ज़िंदगी की खुशकिस्मती है कि हम लोग ऐसे खूबसूरत जलसों से जुड़े हुए हैं और हमें मौका मिलता है इसमें शरीक होने का और आप जैसे लोगों से बातचीत करने का एक मौका मिलता है, गुफ्तगू करने का. सो आई एम रियली ऑनर्ड, प्रिविलेज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ ब्यूटीफुल फिल्म फेस्टिवल. मैं चाहती हूँ कि आप दो शब्द NFDC के लिए भी कुछ कहें जिन्होंने ये NFDC organize के लिए किया. मैं आपको बताऊं कि जब एक कमर्शियल सिनेमा का जब बोलबाला था उसमें NFDC ने एक पहल की थी खूबसूरत सिनेमा की, जिसके श्याम बेनेगल साहब के ज़रिए या गोविंद निहलानी साहब उन लोगों ने पहल की थी और बहुत सारे अच्छे जिनको कहते हैं अवागार्द फिल्म मेकर्स जो रहते हैं वो आगे आए, उन्होंने पहल की. नॉर्मली जिनको थिएट्रिकल सपोर्ट नहीं मिलता था या जिनको प्रोड्यूसर्स नहीं मिलते थे उनको NFDC सपोर्ट करती थी पूरे कन्विक्शन के साथ. तो एक बहुत बड़ी नींव रही है, एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम रहा है पूरे फिल्म मेकर्स के लिए, एक्टर्स के लिए. तो हम सब मिलके NFDC का शुक्रिया अदा करेंगे एक बार फिर से कि उन्होंने हिंदुस्तान में एक पैरेलल मूवमेंट की शुरुआत की जहां हमें कमर्शियल सिनेमा के से थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा उससे दूर एक बहुत खूबसूरत सिनेमा देखने को मिला जो ज़िंदगी के बहुत करीब था. जी शेखर साहब, और यहाँ पर 1000 से भी ऊपर एंट्रीज आई हैं इस बार अलग अलग देशों से और डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई गई, शॉर्ट फिल्म्स दिखाई गई, एनिमेशंस दिखाई गई. हमारे इंडियन सिनेमा के अलावा आपकी फेवरेट ग्लोबल सिनेमा की कोई रीसेंट फिल्म, शॉर्ट फिल्म जो आपने देखी हो और आपको बहुत अच्छी लगी हो? कोई भी फिल्म. बहुत सारी फिल्में अब तो नेटफ्लिक्स में बहुत कुछ देखने को मिलता है और अभी आपने अचानक पूछा तो मुझे शायद कोई नाम याद नहीं आएगा, लेकिन डेफिनेटली दैट इज़ अ प्लेथोरा ऑफ गुड सिनेमा जो हमें देखने को मौका मिल रहा है. और इन OTT प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए ये जो वर्ल्ड सिनेमा हम कहीं देख नहीं पाते थे या मौका नहीं मिलता था, ये तमाम चीज़ें अब जो हैं कोरियन फिल्म्स ख़ास तौर पे जो एक इस तरह से उभर के आई हैं. और मैंने एक मूवी देखी और जिसका नाम है माई नेम, दैट्स व्हाट आई एम रिमेम्बरिंग. सो इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म और ऐसे बहुत सारी तमाम फिल्में हैं जिनका नाम शायद याद न रहे पर फिल्में बड़ी खूबसूरत रही. जी बिल्कुल सच कहा आपने जब NFDC के बारे में बात कर रहे थे तो आपने ये भी कहा कि NFDC वो एक पहला ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक पहला डिपार्टमेंट था, संस्था थी जिन्होंने प्रोड्यूसर्स को वो मौका दिया कि जो कोई देखता नहीं था मूवीज़, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया. NFDC ने इस साल मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फर्स्ट एवर डॉक्यू बाजार भी ऑर्गेनाइज किया. दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम वेयर डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स कुड कम, एंगेज एंड हैव प्रोड्यूसर्स, इन्वेस्टर्स and all of that. What would you like to tell about this initiative? I think it's a great attempt to encourage all these filmmakers in different departments of filmmaking. I mean, it's not, when we talk about filmmaking, it's not just the feature films that we are talking about. Yes. It's not the commercial genre that we are talking about. Documentaries are also very important. I remember my entire childhood just growing up watching documentaries, because we were not allowed to watch cinema, go to theaters, so there would be places where you will find out that documentaries are being shown, or children film festival, or things like that. Little films that the small budgeted budget films were being made, and we'll go and watch that and really enjoy. And there is so much to learn about life, about society, about so much that's going around us through these documentary films. And I think they need to be encouraged far more than the commercial filmmakers, because they have sort of a backing and they really don't have to worry about the finances and filmmaking. But these are the guys who need that kind of support, and NFDC has just come forward to support them. I think it's a great thing. They need a huge pat on the back.
फैंटास्टिक सर। और हाल ही में ये एक नए दौर की शुरुआत लग रही है, क्योंकि रिसेंटली एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल पे भारत की फिल्म को पुरस्कार मिला, भारत के एक्टर्स को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। तो क्या ये एक नए दौर की शुरुआत लग रही है? बिल्कुल बिल्कुल एक नए दौर की शुरुआत है। हमेशा हिंदुस्तान जो है बहुत वक्त तक पिछड़ा माना जाता था। हर मामले में जो है हिंदुस्तान जो है वो पीछे, ऐसा लगता था कि पीछे रह गया। लेकिन अब ना सिर्फ फिल्म में, स्पोर्ट्स में, आप जहाँ कहीं देख लें, चाहे बड़े बड़े कॉर्पोरेट जो हाउसेस हैं उसको भी हिंदुस्तानी लोग लीड कर रहे हैं वर्ल्ड ओवर। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो हिंदुस्तानी मूल के हैं। तो इस तरह से फिल्मों में भी जो अभी पहल हुई कान फिल्म फेस्टिवल में, अभी जो इन लोगों ने बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है, ये वाकई काबिल तारीफ है। एक नई पहल, एक नई शुरुआत, एक नई सुबह जो हो गई है। और इससे और लोग जो हैं, जो इर्द गिर्द जो कभी कभी मायूस हुआ करते, तो उनको बहुत हौसला अफजाई मिलेगी डेफिनेटली। सो आई थिंक और आने वाले वक्त में हिंदुस्तान, ये तो कहते हैं ना कि ये इब्तदा है, आगे आगे देखिए होता है क्या। जी तो सर आप ही के अंदाज में मैं चाहता हूँ, क्योंकि अब सर आए हैं तो क्यों ना थोड़ा फायदा उठा लिया जाए। बिल्कुल, ये तो हमारे गुरु है। एक आप एंकरिंग जरा कुछ सर अपने अंदाज में करते हैं। अरे अब यहाँ तो मैं फुर्सत में आया था, अपने रेज्यूमे में डालूंगा आई को होस्टेड नहीं, ये को होस्टिंग हो ही गई है मेरे ख्याल से। जब हम लोग बातचीत करते हैं ना, हम लोग कभी हमेशा, मुझसे लोग कहते थे कि आप बहुत अच्छे होस्ट हैं और ये है। मैंने कभी अपने आप को होस्ट नहीं माना। मैंने कहा ये सिर्फ एक अंदरूनी जज्बात है जहां आप दूसरे से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। एक गुफ्तगू, एक बातचीत, और उसमें जितनी सहजता आप लाएंगे उतना ही खूबसूरत साउंड करेगा। तो नॉट होस्टिंग बट कॉन्वर्सेशनल, ज़रा बातचीत, ज़रा एक इनफॉर्मल तरीके से बातचीत हो जाए तो अपने आप में वही बहुत खूबसूरत। और आप लोग डेफिनेटली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसमें मैं कोई दखल अंदाजी नहीं देना चाहता। जी अच्छी बातचीत दोनों की तरफ से। मुझे मालूम है जो पहला जो नेशनल अवार्ड था, और वो पहली दफ़ा मुझे कहा गया था कि आप उसको होस्ट करेंगे, और हमने कहा, और वो लाइव फर्स्ट टाइम दूरदर्शन गोइंग लाइव, ये भी अभी लाइव है। अच्छा, ये भी लाइव है। और वो दिल्ली में हुआ था और सिटी फोर्ट ऑडिटोरियम में। तो हमने कहा कि भाई हमारे पास कहना क्या है। तो बोले आप कुछ भी कह लीजिए जो आप जानते हैं, जितनी आपकी समझ है उसमें कह। मेरे कहा यू डोंट हैव अ स्क्रिप्ट। सेज नो, टेरिबली शॉर्ट ऑफ टाइम, अभी स्क्रिप्ट नहीं है, तो आप बस शुरू हो जाइए। और एंड द होल शो स्टार्टेड, और वो उसके रॉ में हम बहते चले गए। जब कुछ नहीं बातें थी, हम गलीचों के बारे में बात करने लगे, दीवारों के बारे में बात करने लगे, कुर्सियों के बारे में, फिर सिनेमा के बारे में बात की। दैट्स हाउ इट वर्क्स, आई थिंक। आप जब कोई भी चीज़ करते हैं या कहते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़े जानकार आप हों और बहुत रिसर्च करके आए हों। आप एक बातचीत का एक सिलसिला आप जब शुरू कर देंगे तो देखेंगे वो अपने आप ही आपको कई राहों से लेके और खूबसूरत मोड़ से होता हुआ ऐसा चला जाएगा कि आप हर किसी से जुड़ जाएंगे। तो आई रिमेंबर जस्ट बीइंग देयर एंड आई वाज टेरिबली स्कैर्ड कि अगर कुछ गड़बड़ हो गया, क्योंकि यहाँ तो रीटेक, एज बीइंग फिल्म एक्टर्स वी हैव द लग्जरी ऑफ अ रीटेक। हाँ, क्या कर लो ने फिर से एक और कर लेते। यहाँ तो कुछ है नहीं, इट्स अ डू और डाई काइंड ऑफ अ सिचुएशन, बट दैट्स द फन ऑफ इट, दैट्स व्हाट कीप्स योर एड्रेनलिन गोइंग। तो ये बड़ा एक एक्साइटिंग रहता है कि आप कैमरे के आगे आएँ और सब अपने सैकड़ों लोगों से बातचीत करें। दिस कैमरा व्हिच यू सी, इट्स जब एक्टर पहली दफ़ा स्टूडियो में आता था, कैमरा काफ़ी विशाल होता है, ये छोटा वाला है, और तो उसमें से एक आवाज़ निकलती थी जब साउंड जो होता तो अच्छे अपनी लाइन सब कुछ जो तैयार हो गया सब भूल जाते थे। एंड सडनली that lens would translate into so many people and eyes। ऐसा लगा पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया आपको देख रही है ऐसे, और आपको जांचने की कोशिश कर रही है, आपको परखने की कोशिश कर रही है। So basically you have to just get that very friendly feel। सब दोस्त हैं, सब यार हैं। Nobody is going to hang you for making mistakes। Go ahead and make mistakes। मतलब ये डीडी है तो ये हिंदुस्तान के हर कोने में जाता है, हिंदुस्तान के हर कोने में लोग हमें देख रहे होते हैं। अगर हमने गलती कर भी लेते तो हमारे लोग पूरा कोनों में ही छिपा हुआ है ना, हम कोने में ही रहते हैं ज़्यादातर। पर ठीक है, ये दूरदर्शन तो मैं ऐसा समझता हूँ कि हिंदुस्तान का दिल है। बिल्कुल दिल।
अगर दूरदर्शन हटा दें तो हिंदुस्तान की तारीख से और इतिहास से एक बहुत बड़ा एक चैप्टर जो है, एक अध्याय निकल जाता है। इसने पूरे हिंदुस्तान को हिंदुस्तानियों से जोड़ा, एक दिल को दूसरे दिल से जोड़ा। सो इट वाज वंडरफुल। आप लोगों को बहुत सारे लोग हैं, आप लोग बात कीजिए, बहुत कुछ बात करना होगा। आपने हमें दिल से जोड़ लिया और बातें कैसे आगे बढ़ते की पता ही चला। थैंक यू सो मच सर, हमेशा बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। आई होप यू हैव अ ग्रेट इवनिंग अहेड। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you. And now, ladies and gentlemen, we have with us